हेलो एवरीवन। सर्कल के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में देखेंगे और आप भी खुद से कोशिश कीजिएगा। और एक चीज़ और है कि आप हमेशा इस चीज़ के कंडीशन में ओ को सेंटर मान के सॉल्व कीजिएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, टोटल 8 क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखा है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ओ को हमेशा सेंटर मान के आप सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि सेंटर मानने से उस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अलग बन जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इस केस में ओ एक सेंटर है और देख रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री सेंटर पे गिवन है और ये एक्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ मत कीजिए, इसको मैच कर दीजिए, एक लाइन बना दिए। आप बनाइए चाहे नहीं बनाइए, आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी आर्क पे सेंटर पे 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसी आर्क पे इस पे यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं आप, ये रेडियस है और ये वाला पार्ट ये भी रेडियस है और दोनों रेडियस इक्वल है। तो इक्वल साइड के इक्वल एंगल भी बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको रिमेनिंग ये भी यहाँ भी बोले निकालने के लिए, तो ये 30 30 60, तो रिमेनिंग ये 120 हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपको ये सिर्फ एक्स यहाँ पे फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। इस केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 डिग्री गिवन है, ओ एक सेंटर है और एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि आप यहाँ 52 डिग्री है और ये फाइंड करना है। तो आप एक चीज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को ना हल्का सा प्रोसेस कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं या आप कहीं भी देख रहे हैं, मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो एक एक ही जो ये है ना, एक ही कोड पे हमको बात करना है, चाहे कुछ भी जो दे रखा है। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे एक इस जगह पे देखिए, ये 52 डिग्री है और ये रेडियस है। वो सेंटर मान लिया है तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। और दोनों रेडियस इक्वल इक्वल होंगे तो इक्वल साइड के इक्वल एंगल बराबर होंगे। तो ये 52 तो ये भी 52, ओके। और देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये चारों वर्टेक्स के रूप में यहाँ काम कर रहा है। तो आप एक तो ये अल्टरनेट एंगल करके भी आप कर सकते हैं कि ये 52 है तो ये भी डायरेक्ट 52 हो जाएगा। और नहीं तो ट्रायंगल का टोटल कर लीजिए, 52 52, इसको 104 डिग्री हो जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा आप यहाँ पे करके इसका वर्टिकल इसको भी बना सकते हैं। लेकिन इस सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि ये 52 है तो ये 52 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में ये 130 है, एक सेंटर इस सर्कल का ओ है, इस सर्कल का ओ डैश है। और आप देखिएगा कि इस केस में आपको जो फाइंड करना है वो ये थीटा फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे देखिए, एक तो एक ही आर्क पे ये 130 है तो सेंटर पे इसका आधा बन जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पे तो 180 बनता है, ये 65 है तो ये 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 115 बनेगा तो ये एंगल हमारा इसका सेंटर पे डबल बनता है 230 डिग्री। और एक कंप्लीट जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, तो ये 130 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसको एक बार और बताता हूँ। हमें दो सर्कल अटैच्ड मिल रहा है, ठीक है। तो हम एक चीज देखेंगे, एक तो और एक चीज और है, एक लाइन खींच लीजिए इसको। हम देख रहे हैं कि एक ही आर्क पे यहाँ पे इस जगह पे 130 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसी आर्क पे सेंटर है, ये सेंटर है और ये इसी आर्क पे इसका आधा बनता है। ये 130 है तो ये 65 हो जाएगा और ये 65 है तो ये 115 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक पूरे स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। अब यहाँ पे देखें, 115 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो इसका डबल बनेगा इस जगह पे, तो 230 डिग्री। अब ये 230 डिग्री बनेगा तो एक कंप्लीट जो एंगल कंप्लीट बनता है वो 360 डिग्री का बनता है।
तो ये 230 है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो 130 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग रखना। वो सेंटर है सर्कल का, ये 35 है, ये 25 है, ये फाइंड करना है। आप खुद से 1 मिनट के लिए सोचिए, फिर आप मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको रोक रोक के पहले खुद से ट्राई करना, फिर इसको मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ उसको देखना। ये 35 है, ये 25 है, तो हम देख रहे हैं कि ये 35, ये 25, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो क्या होगा, दो इंटीरियर का सम यहाँ पे होता है बराबर। 35 है, 25 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? दो दो क्यों होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दो जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल है उसका सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। ये आप यहाँ पे याद रखना। 35 और 25 ये दोनों मिलके 60 डिग्री हो जाता है, और ये दोनों इंटीरियर के सम के बराबर हो जाएगा, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप 9th क्लास के आर डी शर्मा को सॉल्व कीजिए, आर एस अग्रवाल को सॉल्व कीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। ठीक है, हमें गिवन है ये 75, ये 40 डिग्री। तो एक कंप्लीट ट्रायंगल देखिए, एक कंप्लीट ट्रायंगल है ये, एक कंप्लीट ट्रायंगल है। एक कंप्लीट ट्रायंगल में 180 डिग्री बनता है। हमें 75 और 40 दे रखा है, तो 75 और 40 ये हमारा 115 डिग्री हो जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 65 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये एंगल हमें पता चल गया कि ये 65 है, 65 डिग्री। अब देखिए, अब ये 65 है, तो एक चीज और है कि आप देखिए, ये 75 डिग्री है, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये वाला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैंने पीछे भी कंसेप्ट बताया था कि इसके चारों वर्टेक्स जो है वो इसके सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में हो जाएगा इस तरीके से, मैं जो बता रहा हूँ ये आप सोचेंगे कि ये जो है या इस तरीके से हो जाए, ये हो जाए। तो ये हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ये सारे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स मतलब ये जो इनका शीर्ष है, ये जो इनका पॉइंट है, ये होना चाहिए इनके सरकमफ्रेंस पर। ये 75 है, तो ये 105 हो जाएगा, क्योंकि इनके आमने सामने का जो एंगल होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। अब देखिए, अब जैसे हम इस ट्रायंगल में देखे थे, तो इस तरीके से अब इस ट्रायंगल में देखिए, क्योंकि ये थीटा फाइंड करना है। तो ये 65, ये 105, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा। ये 10 डिग्री आंसर हो गया। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये सर्कल में ये 40 डिग्री गिवन है, ये फाइंड करना है। दो ट्रायंगल अलग अलग हमें दिख रहा है, और ये एक तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो कंडीशन हम देख रहे हैं, पहले तो ट्रायंगल से इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। ये 40 है, ये 75 है, तो ये 65 हो जाएगा। एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। अब देखेंगे कि ये अंदर में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये 75 है, तो ये 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 115 डिग्री को माइनस करेंगे तो 65 डिग्री आएगा। ये हमारा अब क्या हुआ कि ये 65 आ गया, ये 105 डिग्री है, ये दोनों का सम, और ये तीसरा फाइंड करना है। तो वन इस दोनों का सम में से इसका सम ऐड कर देंगे तो 10 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पी क्यू और पी आर गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, और इसमें सेंटर नहीं दिया हुआ है अभी तक। और दो चीज आप और लिख लीजिए ताकि आपको और सॉल्व हो जाए। मैं ये लिख देता हूँ, ये Q है, ये R है, ये P है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक ही कोड पे ये 110 डिग्री, तो ये भी 110 डिग्री, 110 हो जाएगा। अब देखिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 110 है, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। कुछ नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम आराम से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे कॉन्सेप्ट है, बस क्लियर करते जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल है देख रहे हैं, वो सेंटर माना गया है, और ये भी देख रहे हैं कि ये 50 डिग्री गिवन है, एक्स और वाई फाइंड करना है ये क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए जब भी ओ सेंटर दिया हुआ है तो मतलब मुझे ये पता है कि ये तो रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है, ये 50 ये 50 तो ये 80। अब देखिए एक कंप्लीट पॉइंट पे, एक कंप्लीट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। और एक चीज और देखो, आप अब y फाइंड करना है ना, तो y के लिए क्या करेंगे, ये जो गिवन है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से 130 डिग्री आंसर। ठीक है। अगर आपको फिर से नहीं, अगर समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से रोक के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, मैं फिर से एक बार फिर भी बता देता हूँ। ये एक, मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। देखो वो सेंटर है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर क्यों रेडियस है, क्योंकि ओ को सेंटर माना गया है, और रेडियस, सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो रेडियस बन जाएगा। ये रेडियस मतलब साइड्स इक्वल, ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो एक कंप्लीट ट्रायंगल में 180 डिग्री बनता है, ये 50 तो रिमेनिंग 80 डिग्री। ठीक है। अब ये 80 है, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बन जाएगा, वन, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, तो रिमेनिंग 100 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया, हमें दो फाइंड करना है, दूसरा एक्स फाइंड करना है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। नेक्स्ट देखो आप, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सारे आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के ही मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन ना हो, और आप इनको बार बार करना, आपको एग्जाम में जबरदस्त फायदा होगा, जबरदस्त आपको लगेगा कि क्या मतलब, पूरा मतलब क्वेश्चन आ गया है यहीं से। अब देखो, एक तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दो सर्कल देख रहे हैं, और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, बीच में लाइन है, ये 78 डिग्री है, ये थीटा है, ये फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। अब देखो ये 78 डिग्री है, तो ये भी 78 हो जाएगा। अब पूछोगे कैसे, मैं वही वो भी बता देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल 78, तो ये एक्सटीरियर एंगल 78। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये 78 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 102 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा जो आमने सामने का एंगल का सम होता है वो 102 डिग्री होता है, तो ये 78, तो ये 102 डिग्री। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है आपको सीखने में, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बार बार में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इससे आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।